क्या हो गया बासित भाई? सवाल ये है कि पर्थ के खिलाफ 2, एडिलेड के खिलाफ 9, सिडनी के खिलाफ 58, मेलबर्न के खिलाफ 2 आज ना, तो बेसिकली एवरेज बन रहा है 17 का और स्ट्राइक रेट है 110 का। तो ये जो वहां करने क्या गए हैं, मतलब मेरा पॉइंट ये है कि अगर फाइनेंशियली ओके दैट्स गुड, पैसे कमाने जा रहे हैं तो सबका हक है, बट अगर यही करना था तो इससे अच्छा ये नहीं था कि आप श्रीलंका की सीरीज के लिए अवेलेबल रहते, आपको यहाँ की थोड़ी प्रैक्टिस हो जाती कुछ, क्योंकि वहां तो देखिए वहां अचीव करना क्या था बासित भाई, ये 110 120 की स्ट्राइक रेट खेलने वाले को तो बिठा देते हैं। नजीब भैया, 2 चीजें इसमें, अपना आइडिया दे रहा हूं, माइट भी ये नहीं कि जो आइडिया दे रहा हूं वो सही हो। शायद ऑस्ट्रेलिया समझता है कि श्रीलंका में हमारा मुकाबला पाकिस्तान से होगा, ओके, इसीलिए टॉप 5 प्लेयर जो है इस वक्त बिग बैश में आपको नजर आ रहे हैं, पहली दफा, कभी ऐसा हुआ नहीं है। सही है, एक तो ये हो सकता है। दूसरा, बाबर जिस वे में खेला है, जिस तरह पाकिस्तान में खेलता है वही वो उसी तरह खेल रहा है। सिडनी का भी वही हाल हुआ है, 4 में से 1 मैच जीते 3 हारे। लेकिन कोई डिफरेंट चीज नजर नहीं आ रही ना। अगर अभी भी ये डिफरेंट चीज ना कर सकें और फ्रेंचाइजीज के जो कोचेज हैं वो इनसे काम नहीं ले सके, तो इसका मतलब उनका भी फेलियर है भाई। फ्रेंचाइजीज का कोचेज, मुझे आप एक बात बताइए ना, वो समझा सकता है, वो कर सकता है, इंप्लीमेंट तो उन्हें नहीं करना है। और मुझे अब पता है क्या लग रहा है कि ये 2 चक्रों में पड़ गया है, ये अपने गेम को छोड़ के उनकी सुन के और तेज खेलने के चक्कर में वो इससे लग नहीं पाते, तो वो ना इधर का हो रहा है ना उधर का हो रहा है। वरना तो ये मैं आपको बात बताऊं, 20-30 रन का तो हमेशा ही प्लेयर है ना, एनी डे कर सकता है, लेकिन ये फंसा हुआ उसमें कि मैं इनको कुछ शॉट्स दिखा दूं, मैं तेज खेल सकता हूं। वो किसको दिखा दूं? ऑस्ट्रेलिया को दिखा दूं, बिग बैश को दिखा दूं कि, और मतलब बेसिकली वेदर वी लाइक इट और नॉट, हम तो लैक ऑफ ऑप्शंस में मारे जा रहे हैं ना। वरना उसूलन तो ये इसका ऑडिशन था फॉर सिलेक्शन ऑफ द वर्ल्ड कप। शुरू में आपके हेड कोच ने नहीं कहा था सिलेक्शन तो हो गया है, मैं वही तो कह रहा हूं ना, वो क्यों हुआ है? बिकॉज हमारे पास ऑप्शन नहीं है। वरना तो आपका हेड कोच पहले नहीं कह चुका था कि बाबर जाएंगे वहां जाके खेले और दिखाए, प्रूव करे, वो तो बीच में खुद वापस ले आए। अदरवाइज पहले प्लान तो यही था ना कि वहां जाके खेलेगा और उससे फिर फैसला होगा। बहुत आसान तरीका है, बताएं बिल्कुल बताएं। फकर अपना सिलेक्शन कमेटी को और हेड कोच जो अपना माइक हैसन है, वो सिर्फ एक स्टेटमेंट दे दे कि हमारे पास फकर जमान, बाबर आजम, रिजवान, साहबजादा फरहान और साइम अयूब, ये 5 टॉप ऑर्डर प्लेयर हैं, इसमें से 3 सिलेक्ट होंगे। बस ये स्टेटमेंट दे दे। कौन देगा स्टेटमेंट? ये हुई ना बात। सिर्फ ये छोटी सी ट्यूनिंग करनी है, ये ट्यूनिंग है कि भैया आप बिग बैश में परफॉर्म करोगे तो आओगे, लेकिन अब ऐसे हो नहीं सकती ना। फकर को क्योंकि 6 नंबर पे ले आए, वहां लड़का है सैम हार्पर, उसने 110 किए 60 बॉलों पे, उसकी पहली सेंचुरी है T20 में, ओवरऑल T20 में उसकी पहली सेंचुरी। यानी लोकल्स कर रहे हैं, हमारे बड़े बड़े नाम नहीं कर पा रहे। नजीब, लोकल वहां पे अच्छा खेलेंगे, उन्हें पता है पिच का बिहेवियर। यार बासित भाई, इसकी वहां वनडे में भी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हैं। ये कोई पहला नजीब भाई, पहले ऑस्ट्रेलियन पिचेस के लिए बैट तो बनवा लें यार। सही बात है। जो ऑस्ट्रेलियन पिच के लिए अगर पाकिस्तान में, जैसे हम 211 से खेलते थे, तो हम अपना ऑस्ट्रेलिया में 29 से खेलते थे। सही है, और हमारे जो वेट होता था वो नीचे नहीं होता था, बीच में होता था। हम ऐसे बैट वहां से खरीदते थे या यहां से बनवा के जाते थे। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें बहुत काउंट करती हैं, क्योंकि जब आप ड्राइव मारते हैं ना उधर, तो बॉल ऊपर लगता है, एशियन स्टाइल में नहीं लगता नीचे। ये बहुत 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 मतलब काम आने वाली चीज है। लेकिन बाबर को सोचना चाहिए कि दुनिया उसको देख रही है, उसको दूसरे ओवर में इस तरह फुल शॉट मार के आउट, यार स्लिप में आउट हो रहा है T20 में। चलो पहले तो मिड विकेट पे, शॉर्ट मिड विकेट पे आउट हो रहा था ना। स्लिप में आउट होने का क्या मतलब है कि आपका एज लगा है, आपको ट्रैप किया बॉलर ने, और बॉलर भी कौन किया? बिल्कुल ट्रैप किया, सही कह। तो ये सारी चीजें उसको देखनी चाहिए। अगर नहीं देखेगा तो उसका ही नाम खराब होगा, पाकिस्तान का नाम थोड़ी खराब होगा। बिग बैश ने जितनी मोहब्बत से अपना सिडनी ने जितनी मोहब्बत से लिया है, जिस तरह उसको मतलब दिखा रहे हैं दुनिया को, तो अब उसको परफॉर्म करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, माही प्रेम कह रहे हैं, why Pakistan can't produce batsmen like Abhishek Sharma and why Pakistan cricket is declining? Love from India, big fan of Basit भाई। यार देखो, अमूमन मैं एक बात बोलता हूं, डिफरेंट कंडीशन के डिफरेंट प्लेयर बनते हैं। आपके यहाँ जो सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मैं छोटी सी मिसाल ये देता हूं कि अभी साउथ अफ्रीका से पहले जो टेस्ट मैचेस हो रहे थे ना, मतलब जो टेस्ट मैच थे साउथ अफ्रीका से हमारे, उससे पहले गैप था कोई 15 से 20 दिन का, और हमारे यहाँ डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो रही थी। हमारे यहाँ कैंप लग गया, प्लेयरों ने डोमेस्टिक नहीं खेली, फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेली जो खेलनी चाहिए थी। अगर यही चीज इंडिया में होती ना, तो लोग अपनी क्रिकेट खेल रहे होते, जैसे अभी खेल रहे हैं। रोहित भी खेल रहा है, तो विराट भी खेल रहा है, आज तो रिंकू ने भी 100 करा है। यह फर्क है, हमारा सिस्टम को स्ट्रांग होना
पढ़ेगा करने वाला चाहिए कोई, ये भाई फर्स्ट क्लास को। मैंने आपसे कहा था कि 2-3 प्लेयर इसमें जरा बेहतर परफॉर्म कर जाएंगे और 2-3 दे गोना स्ट्रगल, और बाबर आजम वो स्ट्रगल ही चल रही है वहां पे। 2-3 जो अच्छा परफॉर्म कर जाएंगे वो कौन से, मतलब मुझे लग रहा था हारिस रऊफ, क्योंकि वो काफी अरसे से खेलता है वहां पे, वो अच्छा कर जाएगा, ठीक है, वो ही इज डूइंग वेल। इकोनॉमी रेट थोड़ा ऊपर है बट विकेट शिकेट ले रहा है। फिर शादाब, वो भी मैंने आपसे बोला था पहले खेलता है वहां पे जाके और ठीक परफॉर्म कर रहा है विद द बॉल विद द बैट। बाकी रिजवान का क्वेश्चन मार्क था, बाबर का भी था क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इससे पहले जितने मैच वहां पे खेले हैं स्ट्राइक रेट भी कम था, जो करियर स्ट्राइक रेट है उसके एतबार से, और एवरेज भी 22-24 की थी और स्ट्राइक रेट भी 115 के आसपास का। रिजवान का तो उससे भी नीचे 100 का। तो दे विल स्ट्रगल, तो वही बात चल रही है, वो स्ट्रगल चल रही है। सिर्फ बिग बैश लीग की बात नहीं है, बात ही फिर आप ये जो दुबई में हमारे सुपरस्टार्स खेल रहे हैं, फखर जमान, उनकी भी कोई बुरी फॉर्म में चली हुई है। तो अब ये देखें, पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में खेलना है और ये तीनों प्लेयर्स बीच में आगा आगा को तो फिर किसी लीग ने, आगा का कैलिबर ऊपर का है, वो जरा नेक्स्ट लेवल का कैलिबर है। तो वो जो लीग वगैरह है उन्होंने कहा जी हमारे शायान शान नहीं है, शोभा नहीं देती हमें ये बात कि सलमान आगा जैसा बड़ा T20 का सुपरस्टार क्रिकेटर जो है वो हमारे लीग में आके खेले, हमारी फ्रेंचाइज में। तो आगा साहब को तो किसी ने जहमत दी नहीं, तो आगा साहब तो खेल नहीं रहे। अब पता नहीं अपनी प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हैं T20 में कैसे बेहतर करना है, तो आगा के भी फॉर्म अच्छी कोई नहीं है। तो ये जरा सीरियस मसला है पाकिस्तान का कि बाबर आजम वनडन खेलेगा, 4 पे आगा खेलेगा, उसके बाद फखर जमान खेलेगा। अब मसला यह है कि फखर जमान ने पाकिस्तान के लिए नंबर 5 पे खेलना है और वो फ्रेंचाइज वो उसको एज ओपनर खिला रही है, तो रन्स कोई आ नहीं रहे। 2 ओपनर के बाद ये फिर जो आगे 1 डाउन 2 डाउन 3 डाउन, बाबर, सलमान अली आगा और फखर जमान। तो बात तो ज्यादा बाबर की हो रही है, क्योंकि चलो ठीक है उसका, क्योंकि वो सिडनी सिक्सर्स ने ऐसा वेलकम दिया कि बस उनके वो अलहदा स्टैंड बना दिए वहां पे यार, बाबरिस्तान के नाम से कोई स्टैंड बना दिया, उसके टिकट अलहदा बिक रहे हैं और बार बार सोशल मीडिया में डालते कि जनाब टिकट बिक गए हैं, हमने एक नया स्टैंड जो है उसको एक्सपेंड कर दिया बाबरिस्तान, और आप लोग आए जो फैन है बाबर आजम के बड़ी तादाद में। वो यार इज्जत और रिस्पेक्ट तो इस बंदे को मिली हुई है ठीक ठाक, लेकिन परफॉर्मेंस भी तो दिखानी पड़ती है ना यार, परफॉर्मेंस भी तो दिखाओ यार। रेड कारपेट का जनाब वेलकम मिला है, इतनी वाह वाह बल्ले बल्ले सारी चीजें, परफॉर्मेंस कोई नहीं है। 4 मैच हो गए, 70 रन किए हैं और स्ट्राइक रेट भी बिल्कुल ना बताने जोगा। मैंने आपसे वही बोला था कि जो करियर की एवरेज और स्ट्राइक रेट है अगर उसके मुताबिक खेल जाएगा तो भी लोग बोलेंगे यार ठीक है अच्छा खेल गया, लेकिन स्ट्राइक रेट भी गया गुजरा, एवरेज भी 4 मैच 70 रन, एक में जिसमें मेरे में 50 आया, बाकी कुछ भी नहीं, आज भी वो चलते बने।